अटेंशन, लुक ऑन द बोर्ड। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको ओम्स लॉ निकालना है, डिड्यूस करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पहले ही पढ़ा, 10th में पढ़ा, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा आपने। एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई किया गया था। आज हम लोगों को उसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली कहें। ये प्रूफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के फॉर्मूले से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2020 में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? डिड्यूस। क्या डिड्यूस करना है? डिड्यूस मीन्स प्राप्त करना, निकालना, स्थापित करना ओम्स लॉ। और एक काम, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। कहाँ से? फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के रिलेशन से ही हम लोग ओम के नियम को प्राप्त करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों में रिलेशन मालूम होना चाहिए। दोनों के बीच जो रिलेशन था क्या था? Vd इक्वल, क्या फॉर्मूला आया था? Vd इज इक्वल टू द J/Ne। यहीं से ये फॉर्मूला हम लोग शुरू करते हैं डिड्यूस करना। यहाँ अगर प्रूफ करना रहे तो आप प्रूफ लिखकर शुरू करेंगे। तो देखिए, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको लिखते हैं। वी नो दैट Vd इक्वल J/Ne। अब आप दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। वालेकुम सलाम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, -E कैपिटल E बाई m इंटू टॉ। और J का फॉर्मूला, J क्या था? करंट डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला था I/A। एनी प्रॉब्लम? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है, Vd का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, प्रूफ करके दिखाया जा चुका है, -E कैपिटल E बाई m इंटू टॉ। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, जिसको J से डिनोट किया गया था, I/A। अब हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है वो पुट करेंगे, -V/L। बाकी को लिख देंगे, जैसे सेम उतार देंगे। बाई, टोटल पे बाई यहीं कर दें, m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे सेम लिख दें, नो चेंज एट ऑल। राइट साइड में सेम। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, E का फॉर्मूला, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला लिखाया गया -V/L। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस रूप में होता है
माइनस dv/dr। तो dv को v इंटीग्रेशन करके टोटल इसको v ले लिया गया है और dr की जगह पे l लिया गया है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं E का। हम लोगों को देखिए दोस्तों ओम्स लॉ निकालना है और ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर IR, मतलब हमें V चाहिए, I चाहिए, R चाहिए। तो देखिए V आ गया, V लाने के लिए ही ये फॉर्मूला पुट किया गया। ये माइनस माइनस कैंसिल करें तो क्या बच रहा है दोस्तों, EV इंटू टॉ बाई ml, इधर I/A इंटू NE। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या नहीं तो क्योंकि हमको फॉर्मूले में V लेफ्ट में चाहिए, बाकी सब राइट में, तो हम लोग सिर्फ V को रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। कर सकते हैं ऐसा? थोड़ा टफ है ये, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये आप V को रखें। अब ये आप जान रहे हो ये M गुने L इधर आ जाएगा, बाई इसमें E और टॉ नीचे जाएगा, ANE इंटू E इंटू टॉ। दोस्तों V बराबर IR हमें निकालना है और R का फॉर्मूला एक आप पढ़ा था ρ इंटू L/A, ρ इंटू L/A। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में यहाँ पे ध्यान दें, मिलाएं तो I तो है, L भी है, A भी है, I भी है, L भी है, A भी है, उन सबको बाहर कीजिए, I को, L को, A को। बाकी क्या बच गए, ऊपर बच रहा है M, नीचे आपको बच रहे हैं N E स्क्वायर इंटू टॉ, N E स्क्वायर इंटू टॉ बच रहे हैं ना। तो इसको, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये कांस्टेंट होता है एट फिक्स टेम्परेचर। ओम्स लॉ में भी था कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कंडीशन ओम्स लॉ में लगे हुए थे एट फिक्स टेम्परेचर। इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए, लेट इक्वेशन फर्स्ट माना और M/N इंटू E स्क्वायर इंटू टॉ at fixed temperature, at fixed temperature। ये जो वैल्यू आया M/N इंटू E स्क्वायर इंटू टॉ, दिस इज कांस्टेंट। देखिए मास फिक्स होता है, नंबर फिक्स होता है, चार्ज फिक्स होता है, और आपने टेम्परेचर को फिक्स माना तो रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स होगा, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। इसी कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी, रॉ। क्या हो गया, रॉ। तो आपने रेजिस्टिविटी, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहते हैं, इस रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया। दो काम करने हैं, ओम्स लॉ भी निकाल रहे हैं और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी के भी फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, ρ बराबर M/N इंटू E स्क्वायर इंटू टॉ। इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। एक काम हमारा यहाँ पे हो गया है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को मिलाएं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को देखिए, मैचिंग कीजिए। इधर लेफ्ट साइड V तो रहेगा ही, I रहेगा ही, L रहेगा ही, A रहेगा ही, बस इसके जगह पे ρ डाल देना है। अब इसको सजाइए,
रॉ इंटू एल बाई ए को एक साथ आई को इधर लिख दीजिए। आप पहले आई को ही भी लिख सकते हैं, रॉ इंटू एल बाई ए को एक साथ लिख दें। तो आप बताएं रॉ इंटू एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम सबों ने पढ़ा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आर से डिनोट किया जाता है। तो ओम्स लॉ में यही फॉर्मूला आया था ना। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करंट डेंसिटी के रिलेशन से हम लोगों ने ओम्स लॉ प्राप्त कर लिया। ये फॉर्मूला आ गया, मतलब ओम्स लॉ डिड्यूस हो गया, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। तो ज़िंदगी में पहली बार प्रूफ कर रहे होंगे, पढ़ तो रहे थे पहले से ही, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि ओम्स लॉ को मैथमेटिकली भी सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ से आर भी तो कांस्टेंट होता है, तो भी प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं, या फिर आई प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। दैट इज ओम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड। ओम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त हो गया। ओम्स लॉ का यही कहना था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied potential difference, I proportional V, that is we deduced Ohm's law। हम लोगों ने Ohm's law को प्राप्त कर लिया। इसमें आपको रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था? क्या था ये? क्या? नो, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, देखो रिलैक्स कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। रिलैक्स कर रहे हैं मतलब ये कौन सा टाइम होगा? यस, ये बीच का टाइम। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी टकरा जाता है। फिर टक्कर ख़त्म हुआ, फिर अपनी वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो टक्कर हो जाती है उसकी। तो एक टक्कर हुआ, अब दूसरा टक्कर थोड़ी देर के बाद होगा। ये जो टाइम गैप है, दो लगातार टक्करों के बीच के टाइम गैप को, समय अंतराल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब जितनी देर टक्कर नहीं हुआ, मतलब वो क्या किया? रिलैक्स किया, इसलिए उस टाइम का नाम रिलैक्सेशन टाइम है। इसका डिफिनेशन होगा द टाइम गैप बिटवीन एनी टू successive collision is called relaxation time। The time gap between any two successive collision is called relaxation time। इसको डिनोट करते हैं टॉ से, डिनोटेड बाई टॉ। टाइम है तो यूनिट क्या होगा? टाइम का भी यूनिट भूल गए क्या आप लोग? डायमेंशन क्या होगा? टाइम है तो टी होगा। किन्हीं को यहां तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए लिखा जाए।